श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे ये जो किमिदं दृश्यते श्रूयते वा साध्यं साधनं वा साधकश्चेति श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धं वादी शत विप्रतिपत्ति विषय इति जो है मूल में वो बता रहे थे, उसका जो है विचार कर रहे थे। तो यह लौकिक में जो है प्रतिग्रह सेवादि जो है साधन है और साध्य ग्रह क्षेत्रादि और साधक जो भी चाहता है उस विषय को, वैसे ही पारलौकिक साध्य जो है उसके लिए साधन याग आदि है और साधक उसका जो कामना करने वाला है और उसके लिए प्रमाण क्या है, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य प्रमाण है। तो ये देखे थे कुत्र दृश्यते श्रूयते वा इति आकांक्षायाम। दृश्यते श्रूयते जो प्रयोग कर रखे हैं वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो उस आकांक्षा को निवृत्त करने के लिए बता रहे हैं श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धमिति। मतलब ये जो सब लोग में जो है ये जगत का प्रति जो है व्यवहार और दृढ़ता से जो है जाने का कारण क्या है वो बता रहे हैं, श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्ध यही है। तो यहाँ पर एक और मुख्य लोक इति व्यवहारतृ जन उच्यते। लोक मतलब क्या है, यहाँ पर जो व्यवहार करने वाला जन को कहते हैं। तो लोक तब प्रमाण दे दिए आप, श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धम हो गया है, तीनों बहुत बड़ा बलवत् प्रमाण है। तो तब कहते हैं नहीं, जैसा हम लोग बता रहे थे श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम, वहाँ भी तीन पत्ता गिर गया है, श्रुति स्मृति लोक प्रसिद्धम। तो तब जो है कह रहे हैं देहात्म प्रसिद्धिवत लोक प्रसिद्धि अतंत्रत्व शंकाया। जैसा आप देहात्म प्रतीति को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करते हैं क्या, उसको जो है सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तंत्र ये शब्द क्या है, सब लोग जहाँ पर स्वीकार करते एक मत है उसको कहते हैं तंत्र। जैसा जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐसा जो है सर्वतंत्र स्वतंत्र वहाँ उसके लिए नहीं है। जो तंत्र मंत्र आदि या जो शास्त्र में जो है प्रवीण है उनके लिए नहीं है। सर्वतंत्र स्वतंत्र उदाहरण जब देते हैं तब उसके लिए कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वीकृत जो विषय को कहते। तो वह यहाँ पर कह रहे हैं अतंत्रत्व, जैसा ये सब लोग स्वीकार नहीं करते हैं, देहात्म प्रसिद्धि को कोई स्वीकार नहीं करते हैं, वेदांती तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, तब उसको कहते हैं आशंका। ऐसा आशंका करने से मैं इतना ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें जो है एक और प्रमाण मेरे पास है। क्या है, वादी शत विप्रतिपत्ति नाम विषय विषयत्वम यस्मिन् उक्त तृतये तत्तथोक्तम। मतलब ये जो तीन बताए थे उन तीनों में क्या है, साधन साध्य साधक, इन तीनों में क्या है, एक मत कहीं पर भी नहीं है, एक मत कहीं पर भी नहीं है। सब लोग अपना अपना जो है सिद्धांत कह रहे हैं। वादी शत सैकड़ों में जो है विप्रतिपत्ति विविधा प्रतिपत्ति ज्ञान जो है भिन्न भिन्न प्रकार का, हर एक जो है इस विषय को भिन्न भिन्न रूप में देख रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो है स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आचार्य तब पूछते हैं आचार्यो ब्रूयात, यदि ऐसा कहेगा तो आचार्य कहना है क्या है, अविद्याकृतम एतत् यदिदं दृश्यते श्रूयते वा परमार्थतस्तु एक एव आत्मा अविद्यादृष्टेः अनेकवत् आभासते तिमिरदृष्ट्या अनेकचन्द्रवत् यत्र वा अन्यदिव स्यात् यत्र हि द्वैतमेव भवति तद् यत्र यत्रं पश्यति भूत मृत्यो समृत्युमाप्नोति अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम अथ यत् अल्पम तद्मर्त्यम इति वाचारंभण विकारो नामधेयम् अन्यो असौ अन्यो अहम् इति भेददर्शन निंदा उपपत्तेः अविद्याकृतं द्वैतम् एकमेवाद्वितीयं यत्र तु अस्य को मोहः कः शोकः इति इत्यादि एकत्व विधि श्रुतिभ्यश्च इति। तो दोनों पक्ष का जो है प्रमाण बता रहे हैं।
ये जो दिखाई पड़ रहा है द्वैत, साधन, साध्य और साधक, ये जो त्रिपुटी दिखाई दे रहा है, इसके लिए बता रहे हैं अविद्याकृतम ये तत्, ये सब क्या है, अविद्या के कारण ही ये भेद दिखाई पड़ रहा है। यदिदम दृश्यते श्रूयते वा, मतलब यहाँ पर जो त्रिपुटी आपको जो है समझ में आ रहा है अनुभव में, या तो जो शास्त्र सम्मत है वह भी दोनों को, तो या दूसरे किसी से सुने हैं तब भी, मतलब क्या है अविद्याकृतम, मतलब ये इसका तात्पर्य क्या है, परमार्थतस्तु एक एव आत्मा, परमार्थ दृष्टि से जो है आत्मा एकमात्र है, एक ही आत्मा ये नहीं है, आत्मा मात्र है, उसको छोड़ के कुछ नहीं है। क्यों? अविद्या दृष्टि अनेकवत आभासते, एकमात्र आत्मा जो है, एक ही आत्मा जो है क्या है, आपका अविद्या दृष्टि के कारण जो है भिन्न रूप से, अनेक रूप से जो है आभास होता है उसका, बस उतना ही है। तीव्र दृष्टिया अनेक, मतलब आभासते शब्द प्रयोग कर रहे हैं, आभासते मतलब वो जो है जो यथार्थ नहीं है वो दिखाई पड़ता है, बस वहाँ वदंती, यहाँ आभासते शब्द प्रयोग बहुत मुख्य है। तो आभासते तीव्र दृष्टिया, कैसा है आभासते, इसका उदाहरण दे दीजिए। तो कह रहे हैं तीव्र दृष्टिया अनेक चंद्रवत, आपका जब कैटरैक्ट हो जाता है, तिमिर हो जाता है, तब क्या है, मोती बिंदु हो जाता है, तब जो चंद्रमा को देखेंगे तब वो दो दो चंद्रमा दिखाई देगा, दो दो चंद्रमा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा आपको, तब वो दोनों सही है क्या। तो ये जो प्रश्न, मतलब ये चाइनीज लोग जो है वो लोग एक प्रवृत्ति में लगे हैं। क्या है प्रवृत्ति? यहाँ से एक रॉकेट भेजने का है, वो तो अभी 2 रॉकेट भेज दी हम भी, तो बात वो नहीं है। ये रॉकेट जो है एक ऐसा चीज़ को यहाँ से लेके जाएगा और वहाँ पर स्थापित कर देगा, जिससे जो है कभी अंधेरा नहीं होगा, मतलब दिन में भी धूप है, रात में भी धूप है, दिन में भी उजाला है, रात में भी उजाला है, दिन रात का कुछ ज्ञान नहीं होगा। ऐसा जो है वहाँ से सूरज से उसको रिफ्लेक्ट करके उनका भूमि पे जो है वो प्रक्षेप करने का, चाइना में खास करके, क्योंकि दूसरे लोग जो मानेंगे नहीं, अरे स्विच बंद करो भाई, सोना है बोल के जो है कहेंगे। तो इसलिए क्या है, रात में उन लोगों के लिए जो है एक प्रवृत्ति में लगे हैं। तो यहाँ देखिए आभासवत, तब क्या मानेंगे, दिन ही, मतलब रात ही नहीं होता है, तो वही कहेंगे रात ही नहीं होता है, दिन में भी प्रकाश है, रात में भी प्रकाश, कहाँ दिन रात है। मतलब अभी जो है, जैसा देखिए अभी किसी को भी जिसके पास सेल फोन है वो जानते हैं, कोई भी जो है ऐसा एक समय सोच ही नहीं पाएंगे बिना सेल फोन का कैसा ये लोग गुजारा करते थे, कैसा जीवन चलता था। अरे बिना सेल फोन कैसा तुम लोग जो है बात करते थे, ट्रेन कॉल बुक करके इंतज़ार करना पड़ेगा, और ट्रेन कॉल वाले तब भी कहते हैं अरे टेलीग्राम भेजना पड़ता था। तो मतलब एक एक समय में जो है ऐसा हो जाता है। क्यों ये कह रहा हूँ, सूरज तो दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है, ये हमें नामालूम है। अभी आगे ये जब लॉन्च हो गया, ये जो है प्रकाश होने लगा, तो 100 साल के बाद इस प्रकाश को रोज़ देख के जिनको आदत हो गया है वो क्या समझेंगे, वो बताएंगे हमारा चाइना तो ईश्वर की कृपा जो है अपना चाइना के ऊपर बरस रहा है, दिन रात उजाला ही उजाला है। देखो ये लोग के वहाँ पर अंधेरा ऊपर छा जाता है, कहेंगे मतलब वो जो प्रकाश है उसको ईश्वर का कृपा मानेंगे, और हमारा जो है अंधेरा जो स्वाभाविक है उसको गलत मानेंगे, स्वाभाविक है उसको गलत मान रहे हम लोग। तो इसलिए अनेकवत आभासते, एक ही है उसको जो है जो स्वाभाविक है उसको जो है गलत मान के जो है अविद्या दृष्टि है, अविद्या दृष्टि के कारण जो है अनेकवत आभासते, अनेकवत उसको जो है देखने लग जाते हैं। ठीक है, यत्र वा अन्य दिवस स्यात्, उसके लिए प्रमाण सब लेके आके दे रहे हैं। यहाँ पर अन्यद जैसा जहाँ पर होता है, या जहाँ पर जो है द्वैतम इव भवति उदरमंतरम कुरुते मृत्योस मृत्युमाप्नोति, ये सब जो है वो सब का फल क्या है,
यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति, एक दूसरे को देखता है इत्यादि जो है हम लोग तो जानते हैं, द्वैत हो तो देखा गए हैं। मगर क्या है, वो जो देखता है वो क्या है, मृत्यो स मृत्यु आपनोति, वो संसार में ही फंसे रहेगा, वो फल रूप में बताए हैं। तो यहाँ पर भी जो है उसका आगे का वाक्य पीछे का वाक्य दे सकते हैं, मगर मृत्यो स मृत्यु आपनोति या यह नाना इव पश्यति, उसको ही देना चाहिए था यहाँ पर यत्र अन्यदिव द्वैतमिव यत्र यह नाना इव ये कहना चाहिए, मगर उसका फल रूप में बता रहे हैं मृत्यो स मृत्यु आपनोति। और अच्छा क्यों ऐसा देखना गलत है, तो ईश्वर सृष्टि तो है, तो तब कहते हैं अथ यत्र अन्यद पश्यति, जो देखा बताए है द्वैतमिव भवति तद इतरत्र पश्यति, द्वैत जैसा हुआ तो एक तो दूसरा देखेगा ही है। हाँ देखेगा है ना, वो जो देखेगा उसका क्या फल है, यत्र अन्यद पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तद अल्पम, जो भी जहाँ पर भी जो है भेद से जो है देखते हो सुनते हो या समझते हो, वो सब क्या है, अल्प ही है। वो तो मालूम ही है देखने वाला जो है यहाँ पर रहेगा, दूसरा जगह पे नहीं रहेगा, ये तो मालूम है अल्पम, मतलब अल्पम यद अथ यद अल्पम तद मर्त्यम, जो अल्प है वो तुम जो ढूंढ रहे हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर ये अतिदेश करके जो हम लोग ईश्वर आदि को पूजन करते हैं, वो ईश्वर आदि जो है हमारा सामने साक्षात्कार हो गया तो भी तर्क दृश्यते श्रूयते, ये हिम्मत है क्या हम लोगों का, वही यहाँ विषय है। ये हिम्मत के लिए जो है बता रहे हैं, दृश्यते श्रूयते अन्यदिव विजानाति, तब वो अल्पम, और यद अल्पम तद मर्त्यम, ईश्वर को अभी मर्त्य सिद्ध कर रहे क्या, हाँ मतलब क्या है, हमारा सामने से हट जाता है तो वो हटने वाला विषय को ही तो मृत्यु कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा साथ हमेशा कभी भी नहीं रह सकते हैं ये ईश्वर, जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए क्या है, तद मर्त्यम एव, तो इसलिए कह रहे हैं मर्त्यम। तो ठीक है, कैसा है, ऐसा मर्त्यम कह दिए हैं, तो उसके लिए प्रमाण कर कह रहे हैं वाचारंभनम विकारो नामधेयम, ये जो भी नाम और रूप जो है किसी का भी क्यों ना हो, वो सब क्या है, वाचारंभनम, विकार है, विकार रूप, मतलब वाक से प्रारंभ हुआ विकार है, विकार मतलब वो जो है परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न मतलब मर्त्य ही हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। और इतना नहीं है, ये तो वाचारंभन विकारम जगत का विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जगत का विषय के बारे में नहीं बात कर रहे, तुम्हारे बारे में बात कर रहे। कैसा है, अन्यो असौ अन्यो अहमिति न च स वेद, जो समझता है मैं भिन्न हूँ और ईश्वर भिन्न है, इसलिए वहाँ पर वो लेके आ रहे हैं अन्यो असौ अन्यो अहम। तो यहाँ पर खाम का एक जो है गैप मिल गया, तो वहाँ पर एक गोल मार के आ जाते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं गोल नहीं मार रहा हूँ, है ना। यहाँ पर यद अल्पम यद अल्पम तद मर्त्यम जो कहा है, वहाँ ईश्वर को कामोकाब लेके आके खड़ा करके उनको मारा मैंने, ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए। यहाँ शास्त्र का वाक्य है, क्या कह रहे हैं, अथो असो अन्य अथो असो अन्यो 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 असो अन्यो अहमिति, ये भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, मतलब सिर्फ आप नहीं मर्त्य है, वह जो दृश्य है जो अनुभव में आ रहा है आपको, वो भी मर्त्य ही है। मतलब यहाँ पर जो भक्त लोगों के लिए एक डरावना प्रश्न है, क्या है, आप ठीक है आप तो मर्त्य है, उसमें कोई संशय नहीं है अभी तो, मगर आप अपना भगवान को भी मर्त्य करना चाहते हैं क्या, मतलब उनको भी जो परिच्छिन्न करना चाहते हैं क्या, तो तब हम बोलेंगे तो भगवान को पूजा करके कोई फायदा ही नहीं है। क्यों, वो भी मरने वाला है, तुम भी मरने वाला है, उस मरने वाले को पूजा करके क्या है। यहाँ पर जो है ये जो भी उच्च पद में है, वो लोग सब क्या है, ईश्वर तुल्य ही हम अपने को मानते हैं, तो उनसे जो है कुछ तो हम लोगों को मिलता भी है। जैसा पूर्व में बताया था स देवानाम पशु करके, तो वो ऐसा ही तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो उच्च पद में जो है उनको जैसा सेवा करके कुछ लाभ होता है, वैसा वहाँ उच्च पद में है वो मर्त्य भी क्यों ना हो, उसको सेवा करके कुछ लाभ करते हैं। इसमें भेद क्या है,
कोई भेद नहीं है। इसलिए हम सिर्फ अपने को मर्त्य नहीं करना, हम अपने तो सिद्ध करने का जरूरत ही नहीं, हम तो मर्त्य है, मगर ईश्वर को भी मर्त्य सिद्ध करने का प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए भक्त। तो इसलिए ये समझना ही जो है उसमें उत्तम ज्ञान है, जिसके प्रति भक्ति है। इसलिए वासुदेव शब्द को, नहीं तो जो है वहां पर वासुदेव शर्वम को लेके आने का जरूरत ही नहीं था, वासुदेव शब्द को वहां पर लेके आने का जरूरत ही नहीं, इतना प्रमाण दे दिया, इतना काफी नहीं है क्या? फिर भी वासुदेव सर्वमिति वो शब्द को स्पष्ट करके जो है लेके आ रहे हैं, वासुदेव सर्वम। तो उसका कारण यही है, ये जो हम लोग देख रहे हैं वो ईश्वर भी क्यों ना हो, यदि वो जो है द्वैत है तो द्वैत रूप में उनको देखेंगे, तो विकार रूप में देखेंगे तो तब वो भी जो है वाचारंभण ही है, वो भी अनित्य ही होंगे, वो भी मर्त्य ही होंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। उसको बता के जो है आगे क्या कह रहे हैं, इति भेद दर्शन निंदा उपपत्ते है। ये जो है भेद दर्शन निंदा उपपत्ते है, क्यों? अविद्याकृतम द्वैतम। ये जो भेद दर्शन का जो है निंदा यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है ना, इतना तर्क देके जो है आपको स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब सिद्ध क्या हो रहा है, अविद्याकृतम द्वैतमिति। प्रारंभ में जो है अविद्याकृतम जो है प्रारंभ करके, अविद्याकृतम एतत् इदम जो है प्रारंभ करके अभी जो है यहाँ उसको स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्याकृतम एतद् यदिदम दृश्यते, अविद्याकृतम यदिदम दृश्यते, द्वैतम दृश्यते, द्वैत ही दिखाई पड़ता है। तो वो जो विषय को अभी समाप्त कर रहे, तो ठीक है, अविद्याकृतम यदिदम दृश्यते श्रूयते वा, मतलब कुछ भी नहीं है क्या? यहां पर परमार्थ सत्य में कुछ नहीं है। वह कह रहे हैं परमार्थतस्तु एक एव आत्मा, उसको उपपत्ति से सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। श्रुति उपपत्ति एकम एव अद्वितीयम यत्र तु अस्य को मोह कशोक इत्यादि एकत्व विधि श्रुतिभ्यः, एकत्व का विधित करने वाला श्रुति है। यहाँ पर एकत्व में, वेदांत में जो है विधि इस विषय में तो हो ही नहीं सकता है। विधि यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक छोड़ के भिन्न नहीं है, ऐसा जो है वहाँ पर आपको जो भामती टीका इत्यादि में जो है अथा तो इत्यादि जो विचार करके जाते हैं, वहाँ पर एक क्या विधि स्वीकार करना है या नहीं करना है, वहाँ पर किस प्रकार का, ठीक है विधि स्वीकार करना है तो किस प्रकार का विधि स्वीकार करेंगे वेदांत में? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य है, उसको किस प्रकार का विधि रूप में स्वीकार करेंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? स्वाध्यायो अध्येतव्य, जो बात आया है वो स्वाध्याय अध्येतव्य और श्रोतव्य, इसमें तव्य दोनों में समान है, तो वहाँ पर भी विधि है, यहाँ पर भी विधि है, तो दोनों में विधि रूप में स्वीकार करना। ये जब पूर्व पक्षी जो है सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, तब कहते हैं वेदांती ये ऐसा नहीं है। ये जो है उत्पत्ति विधि, जैसा स्वाध्याय अध्येतव्य में उत्पत्ति विधि मानते हैं, वैसा यहाँ पर उत्पत्ति विधि मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर विधि तब क्यों किए हैं? वहाँ तब विधि, कुछ लोग वहाँ पर विधि मानते हैं, उत्पत्ति विधि नहीं मानेंगे मगर नियम विधि मानेंगे, नियम विधि। तो उसको जो है यहाँ पर ले रहे हैं, अन्यत्र अत्र च अन्यत्र च प्राप्तम इत्यादि जो है करके वहाँ पर लक्षण दिए थे, तो उसको लेके आके बता रहे क्या है, एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम सजाति विजातीय स्वगत भेदाति रहित वो तत्व है। एकम एव अद्वितीयम, तीनों पद से जो है तीनों को निवृत्त कर रहे बोल के बार बार अन्यत्र बहुत जगह पे जो है बता के आए हैं। तो आगे यत्र तो अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्येति इत्यादि जो वाक्य अभी पूर्व में देखे थे उसको अभी वापस ले रहे यहाँ पर। पृष्ठ सूर्य मूल में बताया क्या नहीं, वो अंतिम वाक्य सिर्फ जो है केन कम पश्येत को लिए थे यहाँ पर आगे। हाँ, ये 46 का जो अंतिम पंक्ति 46 पेज में टीका का जो अंतिम पंक्ति, उसमें इति इत्यादि वाक्य शेषः करके जो है लिए थे, है ना।
46 का जो है अंतिम पंक्ति क्या है, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत। तो उसको जो है यहाँ पर वहाँ पर भी जो है यत्र आत्मैवाभूत ही लिए है, तो यहाँ जो इति शेषा करके यहाँ जोड़ लेना चाहिए। यहाँ टीका में तो जोड़ नहीं रहे, पहले ही कर दिया है बोल के उसको छोड़ दी है। को मोह कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः, ईश्वर ईशावास्य में बता रहे हैं को मोह कशोकः, वहाँ पर मोह कहाँ है, शोक कहाँ है, मतलब कहाँ पर मोह नहीं है, कहाँ पर शोक नहीं है। जहाँ पर द्वैत दिखाई पड़ता है, अरे द्वैत को तो हम लोग अविद्या कृतम करके पूर्ण करके आए हैं, यहाँ पर जो है एकत्व विधि को जो है बताने वाला श्रुति को लेके आ रहे हैं। तो को मोह कशो का तात्पर्य क्या है, एकत्व जब देखते हैं वहां पर मोह करने के लिए, हम लोगों का जो है मोहित करने के लिए या मोह में पड़ने के लिए कोई कारण नहीं होता है, और वहां पर मोह में पड़ने का कोई कारण नहीं, इसलिए शोक भी नहीं है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब एकत्व को जो है विदित करने वाला, स्वभाव को जो है विदित करने वाला कोई विषय नहीं हो सकता है। यहाँ पर विधि जो है नियम विधि, आप जो है नियम विधि को जो है देखते हो तो हम लोग क्या देख रहे थे, तुषावपन को जो है देख रहे थे वहाँ पर, क्या परिसंख्या नहीं नियम विधि में, तो क्या है परिसंख्या विधि भी कुछ लोग मानते हैं। वहाँ ये कौन सा विधि इसमें प्रबल है, कौन कैसा मानते हैं, इसको जो है समझने के लिए वहाँ पर अपे दीक्षितेंद्र का जो सर्व क्या नाम है ग्रंथ, सिद्धांत लेश संग्रह, सिद्धांत लेश संग्रह जो है, सिद्धांत लेश संग्रह में ये जो पहले ही इसका जो विचार करते हैं, तो मतलब कौन कौन किस स्वाध्याय अध्येतव्य में, मतलब यहाँ पर श्रोतव्य मंतव्य में कौन सा विधि स्वीकार करना या नहीं करना है, ये सब वहाँ पर भिन्न रूप में से विचार करते हैं। मतलब ये भिन्न भिन्न रूप में विधि कैसा हो सकता है, मतलब रागतः प्राप्त जो विषय है खाना चाहिए, विधि नहीं कर सकते हैं। मुझे भूख लगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा बस। तो वैसा जो है आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, श्रोतव्य है, सुनना चाहिए। सुनना चाहिए क्या है, मुझे तो ये सही में सच ही नहीं लग रहा है, तो मैं क्यों सुनूंगा इसको, क्योंकि मुझे जो ये द्वैत इतना स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, और उस अनुभव को जो है खंडन करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण मतलब दूसरा अनुभव नहीं है मेरे लिए। आपका जो मेरा जो अनुभव है उसको खंडन करने के लिए आप दूसरा एक अनुभव को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपके पास कोई अनुभव नहीं है जो मेरा अनुभव को निराकरण करने के लिए, तो आपका बात को सुन के क्यों मैं इसमें पढ़ूं, ये प्रश्न होता है। तब ये जो विधि है अन्यत्र जब नहीं प्राप्त होता है, उसको यहाँ पर मतलब वहाँ तुषावपन को जो उदाहरण देते हैं, तुषावपन क्या है, वो जो छिलका को निकालना, चिंका को कैसा निकालना है, अरे ये बड़ी बात है क्या, दे दो, निकाल दिया, क्या करने का है। ये सब जो एक एक को निकाल के जो है इकट्ठा करो, हम जो इसको कूट के हवन में उपयोग करेंगे। जूटा को कैसा हवन में उपयोग करेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। अरे 2 मिनट में मैं बगल में मशीन है उसमें लेके जाके दिया तो 2 मिनट में छिलका निकाल के दे देंगे, नहीं होना चाहिए। तो इसमें बहुत से तरीका है, तो तब जो है शास्त्र हम लोगों को विदित करता है कैसा इसको करना है। तो यहाँ पर भी भिन्न भिन्न तरीका जो है वो सब यहाँ पर प्रवृत्त नहीं हो सकता है। श्रोतव्य मंतव्य विदित्यासितव्य जो है इसी तरह से वही जो है दूसरा नान्य पंथा विद्यते ना इत्यादि को लेके वहाँ प्रसिद्ध करते हैं। मतलब दूसरा रास्ता नहीं है, यहाँ पर एकमात्र रास्ता है यही। तो उसको लेके विधि श्रुतिभ्यः च इति, ये सब विधि श्रुति है, इसको लेके बता रहे को मोह कशो थे। ठीक है, व्यवहारस्य अविद्या विषयत्वात् न तेन पारमार्थिकं ब्रह्मात्मैक्यं विरुध्यते इति समाधत्ते। तो अभी हम लोग जो क्या बताए थे, ये जो है सब अभेद रूप सिद्ध करना है, इसीलिए तो प्रवृत्त कर रहे हैं हम लोग।
तब कहते हैं व्यवहार जो है द्वैत दिखाई पड़ रहा है। पूर्व पक्षी शिष्य क्या बताता है, द्वैत तो सिद्ध कर रहा है, इतना स्पष्ट है, साध्य साधन साधक तीन त्रिपुटी दिखाई पड़ रहा है, तब आप जो है अद्वैत को कैसा सिद्ध करेंगे, मैं ही वो हूं ऐसा कैसा सिद्ध करेंगे। तब कहते हैं व्यवहार जो है अविद्या विषयत्वात् न तेन पारमार्थिकम ब्रह्मात्मैक्यम विरुध्यत इति। व्यवहार जो है अविद्या विषय, यहां पर इसलिए मैं पहले भी बताया था त्रिपुटी को लेके मत आइए, यहाँ पर त्रिपुटी का विषय नहीं चल रहा है, व्यावहारिक प्रातिभाषिक पारमार्थिक रूप में नहीं चल रहा है। यहाँ पर व्यावहार पारमार्थिक प्रातिभाषिक को कहते हैं और दूसरा पारमार्थिक, दो ही है यहाँ पर, तीन तीन है ही नहीं है। एक जो है आभास, इसलिए यहाँ पर आभास शब्द प्रयोग करें। व्यावहार पारमार्थिक जो प्रातिभाषिक मात्र है, प्रातिभाषिक आभास, बस उतना ही है। तो यहाँ पर प्रातिभाषिक मात्र है और दूसरा पारमार्थिक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, व्यवहार से अविद्या विषयत्वात्, व्यवहार जो है अविद्या विषय होने के कारण, प्रातिभाषिक होने के कारण, प्रातिभाषिक में कोई तथ्य नहीं है, इसलिए न तेन पारमार्थिकम ब्रह्मात्मैक्यम विरुध्यते। तो उससे जो है जो रस्सी में दिखाई देने वाला सांप है, उससे हमें जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। तो या आपका जो मरुमरीची है उसमें जो पानी निकल रहा है उससे जो है हम लोगों का पिपासा तो प्यास तो बुझने वाला नहीं है। तो ये सब को लेके उदाहरण में देखा रहे हैं क्या है, अविद्या विषयत्वात् व्यवहारस्य, ये अविद्या विषय है। तो इसलिए आपका जो पारमार्थिक अनुभव क्या है, ब्रह्मात्मैक्यम, उससे यहाँ विरोध नहीं हो सकता है, उसको ये विरोध नहीं कर सकता है। दो कारण हैं, इसको जो है व्यावहारिक रूप में लेंगे तो भी तब भी विरोध नहीं कर सकता है, तब भी सिद्ध करेंगे, मगर यहाँ पर व्यावहारिक रूप में नहीं ले रहे हैं। तो कैसा सिद्ध होता है वो, तो कैसा जो विरोध नहीं होता है यहाँ पर वो समझना है। क्या है यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यवहार से अविद्या विषयत्वात्, अविद्या विषय जो है वो व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है, इससे लेना देना कुछ नहीं है। हम लोग उसको प्रातिभाषिक ही स्वीकार कर रहे हैं, ये सिद्धांत पक्ष है। मगर आप व्यवहार को भी ले लो तब भी क्या है, पारमार्थिक से वो विरोध नहीं कर सकता है। क्यों, विरोधी जो है समसत्ताक होना चाहिए, नियम है ये, कोई भी विरोध वस्तु समसत्ताक होना चाहिए। एक समान सत्य ही जो है दूसरा समान सत्य को विरोध कर सकता है। यदि वैसा है तो यहां पर ये जो रस्सी है, रस्सी में जो सांप दिखाई दे रहा है, वो सांप जो है इसमें हावी होके सर्पत्व हो जाना चाहिए, उसमें सर्पत्व हो जाना चाहिए। मतलब व्यवहार में जो भी हो रहा है वो उसके ऊपर जो सत्ता वाला है उसको कुछ नहीं कर सकते। निराकरण ऊपर वाला सत्ता से नीचे वाला सत्ता को ही होता है, नीचे वाला सत्ता से ऊपर वाला सत्ता को कभी नहीं हो सकता है। समान रूप में विरोध हो सकता है, मगर निराकरण जो है ऊपर वाला ही नीचे वाला को कर सकता है। नीचे वाला प्रमाण, ये जो सत्ता जो है ऊपर वाला सत्ता को कभी निराकरण नहीं कर सकता है। इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, इसमें जो सर्पत्व दिखाई दे रहा है वह प्रातिभाषिक है। वो जो प्रातिभाषिक सत्ता, उससे ऊपर वाला सत्ता पारमार्थिक ये रस्सी ही है, उस सत्ता से ही निवृत्त हो सकता है, दूसरा कोई सत्ता से नहीं। तो यहां यही तात्पर्य है, व्यवहारस्य अविद्या विषयत्वात् न तेन पारमार्थिकम ब्रह्मात्मैक्यम विरुध्यते, न तेन पारमार्थिकम विरुध्यते। पारमार्थिक क्या है, ब्रह्मात्मैक्यम। तो ये निचली सत्ता है, वो ऊपरी सत्ता है, उतना विषय है यहाँ पर। अभी आचार्यो ब्रूयात् इति समाधत्ते, तो उसको जो समाधान दे रहे हैं आचार्य, उनको बता रहे आचार्य ब्रूयात् इत्यादि ना स्पष्टो अस्य अर्थ, यहाँ पर कोई जो है विषय नहीं है। तो उक्ते अर्थे श्रुतिम उदाहरति, श्रुति उदाहरति, ये जो वाक्य यहाँ पर उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अविद्याकृतम एतत् यदि इदं दृश्यते, तुम जो दिखाई देता है, तुम्हें जो सुनाई देता है वो सब क्या है, अविद्या विषय है। और परमार्थ से एक एव आत्मा अविद्या दृष्टे है। यहाँ इसको जो है सीधा सीधा समझ गया तो क्या है, गुरु जो है अपने शिष्य को बता रहे हैं ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो क्या है,
वो अविद्यावत विषय, इस अविद्या को जो है यदि समझे नहीं है तो तब जो है एक व्याधि है, मनोविज्ञान में जो एक व्याधि मानते हैं, स्किज़ोफ्रीनिया कहते हैं उसको। मतलब जिसको जो है ही नहीं है वो दिखाई पड़ेगा, जिसको जो है ही नहीं है वो सुनाई पड़ेगा, उन लोगों को भी वो व्यवहार है। तो पहले एक बार बताया था मैंने, ये जो ज्ञानियों का व्यवहार इसमें कैसा हो सकता है, ज्ञानियों का व्यवहार इसमें कैसा होता है। द्वैत दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रश्न पूछने वाला शिष्य को उत्तर दे रहे हैं, ये तो हम लोगों का संशय होता है। तो ये जो अ ब्यूटीफुल माइंड नाम का जो है एक सिनेमा आया था, सिनेमा को क्यों बता रहा हूँ, वो सिनेमा जो है ऐसा कोई लिखा हुआ कहानी नहीं है, ये जो है एक आदमी का जो है डॉक्टर नैश करके जो है जो नोबेल प्राइज़ जीता था, उसका असली ज़िंदगी है। तो उसमें क्या है, उसको जो है एक गणित में करके 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 पागल हो गया है, वो पागल हो गया है। मतलब उसको जो है अपने से भिन्न विषय, ये जो दिखाई दे रहा है इससे भिन्न एक उसके बगल में ही खड़े होता है मिलिट्री वाला, हमेशा कह के तुम वो करो ये करो, ये जो है बहुत खतरनाक है। वो जो बोलता है उसको ये सुनता है। तो जब वो पागल हो जाता है, पागल होके जो है उसको दवाई, पागल तो था ही है, तो उसको जो है समझा के तुम्हें जो है ये दिक्कत है तो दवाई खाओ, तो दवाई खिला रहे हैं, दवाई ये भी खा रहे थे। तो दवाई खाने से क्या है, ये जो सब जो भी मनोविज्ञान वाले जो दवाई देते हैं वो हमें जो है थोड़ा दबा देता है, हमारा प्रकाश को जो है दबा देता है, वो बुद्धि का प्रकाश को जो है दबा देता है वो। तो क्या है, उसका बुद्धि का तीक्ष्ण तो जब कम हो जाता है, वो गणित नहीं कर पा रहा था, तो क्या करता है, वो छोड़ देता है दवा। दवाई छोड़ने का असर क्या है, उसको फिर वापस अन्य दिखाई देने लग जाता है। वो अपने बच्चे को ही मारने का तत्पर था, मतलब उसको मालूम भी नहीं है वो मर रहा है बोल के, पानी में छोड़ के आ गया वो। तो जब पत्नी जो है उससे भिन्न हो जाते, अलग हो जाते, तुमसे मैं जी नहीं पाऊंगे बोल के बताती है, तब नहीं मैं दवाई लूँगा बोल के दवाई लेने लग जाता है और ट्रीटमेंट चालू है, सही हो जाता है, वो जो है बिल्कुल स्वस्थ है ना। तब जो है उसको जो है पुरस्कार, ये जो नोबेल पुरस्कार बताने के लिए एक आदमी आता है। तो जिस कॉलेज में उसका बेइज्जती हुआ है उसी कॉलेज में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, स्वामी जी का जो है एक आते हैं वहाँ से, तो मोदी, तो क्या है वो वहाँ का ही ये भी है। तो क्या है, वो आके जो है बताते हैं, चलो आपका जो है मैं नोबेल प्राइज़ पुरस्कार का जो है उसमें आया हूँ, हाँ तो तुम जो कल ये सब लिख के आना है, ठीक है, और तुम जो है इसको देख के आना है बोल के अपने चेलों को जो है बताता है, और इसको जो भाव भी नहीं देता है, कोई मर्यादा नहीं है, वो है वो भी नहीं है। तो बाद में वो जो शिष्य है, स्टूडेंट है, उसको पूछता है तुम्हें दिखाई दे रहा है ये, हाँ चलो तुम जाओ, हाँ अभी बताओ आप क्या बता रहे हो। तब वो प्रश्न पूछता है, तब आपको जो है अभी दिखाई नहीं पड़ता है क्या, ये मुख्य है मेरे लिए, बाकी कहानी कुछ नहीं है, ये मुख्य है। तो आपको अभी वो दिखाई पड़ता है, अभी भी वो दिखाई पड़ता है, मुझे आप संशय कर रहे थे, आपको अभी भी दिखाई पड़ता है। तो बताता है हाँ अभी भी दिखाई पड़ता है। कहाँ पर है, आपके बगल में जो है वो मिलिट्री आदमी है, अच्छा, और यहाँ पर मेरे बगल में वो बच्ची है और वो लड़का है, 3 लोग उसको दिखाई पड़ता था, वो तीनों यहाँ पर हैं। तब ये प्रश्न पूछता है, नोबेल पुरस्कार का जो है वो वहाँ से आया है, जो वो प्रश्न पूछता है, मतलब आपको वो अभी कुछ तंग नहीं करते हैं क्या। उत्तर, मुझे अब ये मालूम है ये सत्य नहीं है। हम लोग का जो है अनुभव, ये जो ज्ञानी का कैसा अनुभव होता है, ये जगत में कैसा प्रवृत्ति उनका होता है, वो हम लोगों के लिए एक स्किज़ोफ्रेनिया आदमी जो है हमको समझाना पड़ता है, उसको सुनाई देता है, उसको जो है बहुत लोगों को जो है यहाँ पर भी होता हुआ होगा, पता नहीं है। हम लोग जो है उसको वो ईश्वर जो है बता रहा है, ये सब जो है लेके हम लोग पागलपन को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। तो बात क्या है,
उसको अभी भी दिखाई पड़ता है, मगर वो मर गए हैं, मर गए हैं, तो अभी भी दिखाई पड़ता है, मगर मुझे अभी मालूम है ये सत्य नहीं है। तो यहाँ पर यही विषय है मुख्य, क्या है, अविद्या विषय जो भी है वो क्या है, मुझे सत्य नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए स्पष्टो अस्य अर्थ करके उसके आगे जो है कुछ विचार नहीं किए। उक्ते अर्थे श्रुति मुदार्थे, श्रुति इसमें प्रमाण है क्या आपका, है, क्यों नहीं है, यत्र वा इत्यादि ना। तो यत्र वा अन्यत इव जो शब्द के है, वहां पर इव शब्द किस लिए है, अन्यत इव स्यात्, अन्यत इव स्यात्, अन्यत स्यात् कहना चाहिए, अन्यत इव स्यात् का तात्पर्य क्या है, तो बहुत मुख्य है, अन्य दर्शनस्य आभासत्वं द्योतयति, ऊपर जो बताए थे अनेकवत आभासते, मूल में अनेकवत आभासते, वही शब्द को यहाँ पर टीका में बता रहे हैं, अन्य दर्शन जो भी है, अनेक दर्शन अन्य दर्शन दोनों एक ही है, अन्य दर्शन जो भी है वो क्या है, आभास ही हो सकता है, कुछ अन्य नहीं है। मतलब भगवान भाष्यकार सुरेश्वराचार्य महाराज और ये सब जो है आभासवाद को जो है उत्साह देने वाले हैं। तो आभासत्वं द्योतयति, स्पष्टो स्वप्न अवस्था दृष्टांतार्थो वा इव शब्द, या तो है इव, अन्यत इव, अन्यत इव मतलब जैसा, इव वैसा, वैसा मतलब क्या है, वैसा मतलब स्वप्न, स्वप्न में जैसा दिखाई पड़ता है वैसा यहाँ पर भी द्वैत दिखाई पड़ता है। स्वप्न को सत्य रूप में तो स्वीकार नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इसको सत्य रूप में स्वीकार करने का प्रवृत्ति तुम्हें कैसा हो रहा है, वो इव जो है स्वप्न को दृष्टांत रूप में, अन्य स्वप्न इव, स्वप्न में जैसा हो रहा है वैसा यहाँ पर भी अन्य स्यात्, यत्र वा अन्य स्यात् इति जो है इव शब्द को स्वप्न दृष्टांत रूप में जो है बताते हैं स्वप्न अवस्था को। यत्र यदा अविद्यावस्थायां द्वैत अभावे अपि द्वैतम इव द्रष्टुः दृश्य दर्शन भेदवत् भवति तद, तो यत्र, यत्र यहाँ वहाँ क्या, यत्र वा अन्य दिवा, उसको व्याख्या कर रहे, यत्र, यत्र मतलब यदा, जिस समय में, जिस समय में मतलब कालातीत में जो है काल को, काल का संबंध यदा हो गया है, वहां से ही प्रारंभ हो रहा है दिक्कत। यदा मतलब स्पष्ट कर रहे अविद्यावस्था, काल कहाँ पर होगा, अविद्यावस्था में ही हो सकता है, अविद्यावस्थायाम, यत्र यदा अविद्यावस्थायाम, तीनों जो है एक ही अर्थ है, द्वैत अभावे अपि, द्वैतमिव, उस अविद्यावस्था में क्या होता है, अन्यत इव, उसको कह रहे हैं, द्वैत अभावे अपि द्वैतम इव, अन्यद द्वैतम, द्वैतम इव, द्वैत अभाव बिल्कुल है, फिर भी क्या है, हमको वो द्वैत है, वैसा अनुभव जो हो रहा है, किसको, दृष्टुः, दृष्टा को, मुझको, किस में, किस रूप में, दृश्य दर्शन भेदवत, ये दृश्य है, इसको दर्शन करने वाला, इसके द्वारा इसको दर्शन करता हूँ, ये जो बात साधन साध्य जो बात उसको बता रहे हैं, भेदवत भवति तद, तद क्या है, तदा इतरः द्रष्टार इतरं स्वव्यावृतं कर्मभूतं विषयम् इतरेण चक्षुषा करणेन इत्यर्थात् पश्यति इत्यर्थ। तद, तब क्या है, तद, तद मतलब तदा, यदि को यदा कर दिया, अभी तद को तदा कर दिया, तदा उस समय में, मतलब अन्य दिवा जब हो जाता है उस समय में ये दृश्य दृष्टा भेद होता है, तब इतरः द्रष्टा, ये जो दृष्टा, इतरम, इतरम मतलब बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग है, स्वव्यावृतम, स्वव्यावृतम, स्व से भिन्न, स्व यहाँ पर कल बहुत समय से बता रहा हूँ, स्व का तात्पर्य क्या है, स्व का, यहाँ स्व का तात्पर्य क्या है, स्व यहाँ पर धन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सूत्र में जो है, पाणिनि सूत्र में स्व अज्ञात धनाख्यायाम करके जो है इसको सब स्व शब्द से प्रयोग करते हैं, तो यहाँ स्व क्या है, आत्मा, दृष्टा, दृष्टा इतरम, दृष्टा व्यावृतम, स्व इतरम मतलब क्या है, दृष्टा व्यावृतम, दृष्टा व्यावृतम मतलब क्या है, कर्मभूतम, कर्मभूतम, कर्मभूतम मतलब कौन सा कर्म, कर्मभूतम मतलब यहां पर बता रहे किसको, वो जो द्वितीय विभक्ति का जो तात्पर्य, कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, वो कर्मभूतम,
यहाँ कर्म क्रिया प्रवृत्ति नहीं है, कर्मभूतम द्वितीया तात्पर्य में विषयम। सिंपल से बताना है तो विषयम। हम लोग अंग्रेजी में इसका तात्पर्य लेंगे तो दृष्टा सब्जेक्ट और विषयम, ये जो इतरम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं इसको। तो ये संबंध जहां पर भी है तब कहते हैं इतरेना। इतरेना वो संबंध कैसा बनता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो संबंध है, रिलेशनशिप जो संबंध है वो कैसा हो सकता है, होता है। तो उसको कह रहे इतरेना। इतरेना चक्षुषा करणेन। इतरेना मतलब किसके द्वारा, वो जो चक्षु रूपी जो करण है, इंद्रिय है, उसके द्वारा इति अर्थात पश्यति। इति अर्थात पश्यति, इत्यर्थात पश्यति नहीं, इति अर्थात पश्यति। वो जो है इसके द्वारा वो देखता है, देखता इव देखता है। वहाँ जो है देखने के लिए कुछ हो तो, देखने का जो इंद्रिय हो तो सब में जो है यहाँ पर इव ही है, विषय में सिर्फ नहीं है। विषय का जो इंद्रिय, विषय को प्राप्त करने वाला जो इंद्रिय है वह भी, इसलिए अर्थात करणेन अर्थात, ऐसा मतलब वहां पर कोई तथ्य नहीं है, वो तात्पर्य यहाँ पर। इति अर्थात पश्यति इत्यर्थः, इव पश्यति इव इत्यर्थः, पश्यति इव इत्यर्थः। हाँ, इतरेतरं पश्यति इव। यच्च भेद दर्शन उपलब्धम, और आगे जो मतलब यद द्वैतमेव भवति तद इतरेतरं पश्यति करके जो है आगे जो है मृत्यो से मृत्यु आपनोति को छोड़ के आगे यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रुणोति उसको लेके आ रहे हैं। क्या है, यच्च भेद दर्शन उपलब्धम, ये जो भेद दर्शन के कारण प्राप्त हो रहा है, क्या है, जो भी प्राप्त हो रहा है, तद अल्पम, वो अल्प है। अल्प मतलब परिच्छिन्नम इत्यर्थ है, परिच्छिन्नम। और यच्च परिच्छिन्नम तद मर्त्यम, वो तो मालूम ही है, परिच्छिन्न जो भी है विनाश युक्त ही है, तो वो मर्त्य है, विनाशी है। यच्च विनाशी, और मतलब यहाँ पर जो है इतना ही बताए है, यद विजानति तदल्पम अथ यदल्पम तदमर्त्यम, उतना ही है। और यहाँ पर आगे लेके जाके उसको जो है तर्क को जो है अंततः अंतिम तक जो है पहुँचा रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पारमार्थिकम ब्रह्मात्मैक्यम, वही तो करना चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए आगे तक लेके जा रहे हैं, मतलब हम लोगों को तदमर्त्यम करने से मात्र जो है ब्रह्मात्मैक्य नहीं होता है। तदमर्त्यम करने से मात्र, क्योंकि मृत्यो से मृत्यु आपनोति कहा है, मतलब वो घूमते रहेगा, उसमें सत्यत्व भी हो सकता है। सत्यत्व पारमार्थिक रूप में नहीं है, मगर उस पारमार्थ को जो है डिस्टर्ब करने वाला, उसको छेड़छाड़ करने वाला एक सत्य तो यहाँ पर है। वैसा बुद्धि हो सकता है। तब कह रहे हैं ये यहाँ पर वो बात पहले ही बता दी है, अविद्या विषयत्वाद व्यवहार से कर दिया है, फिर भी जो है उसको आगे तक खींच रहे। क्या है, यद तन्मर्त्यम विनाशी, यच्च विनाशी तद न तद सत। जो विनाशी, तात्पर्य क्या है, जो विनाशी है वो सत नहीं बन सकता है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। नासतो विद्यते भाव इति वचनादित्य। आपको ये कैसा मालूम है, नासतो विद्यते भाव, ये स्पष्ट है। ये असत का जो है कभी भी भाव सत्ता नहीं हो सकता है। द्वैतस्य अविद्याकृतत्वे श्रुतिरूपण्यस्य, अभी ये जो द्वैत है वो अविद्याकृत है, उसके लिए जो है श्रुति को बता के ब्रह्मात्माद्वयस्य परमार्थत्वे श्रुति उपन्यस्यति। आगे जो है ब्रह्मात्म ऐक्य ही जो है परमात्म है, ब्रह्मात्म अद्वय ही ब्रह्मात्म ऐक्य ही जो है परमार्थ सत्य है, उसको बताने के लिए जो है श्रुति को उपन्यास कर रहे। क्या है, एकम एव अद्वितीयम इत्यादि। एकमेव अद्वितीयम यत्र तो अस्य सर्वात्मभूत को मोह कशोक, ये सब जो है उसी को सिद्ध करने के लिए इतना जो है जबरदस्त सिद्ध हो चुका है। मतलब अपने को छोड़ के भिन्न कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो गया है। तो यहां पर इसको जब पहले से उत्तर दे चुके हैं तब फिर वापस लेके आ रहे हैं। यदि एवं भगवान किमर्थम श्रुत्या साध्य साधनादि भेद है उच्यते उत्पत्ति ही प्रलयश्चेति। हाँ,
तब ये साधि साधनादि भेद क्यों लेके आ रहे हैं, उत्पत्ति प्रलय इत्यादि जो है उसको क्यों लेके आ रहे हैं श्रुति? ननु, ठीक है, ननु साध्य साधन भेदश्चेत अविद्या विषय। आप जो यदि का जो है बता रहे हैं, आप जैसा बताए वो ठीक है, मगर एक प्रश्न है, क्योंकि आप श्रुति को प्रमाण रूप में लेके आ रहे हैं, इसलिए मैं भी श्रुति को प्रमाण रूप में लेके आ रहा हूँ। क्या है, आप जो बताए थे वही है। क्या बताया था मैंने? तत्सृष्ट्वा तदेवान प्रस आत्मना आकाश संभूत तत्सृष्ट्वा तदेवान प्रविशेत इत्यादि जो क्रमशः आप बताए थे, उसी के लेके आ रहा हूँ मैं, उसी को, क्योंकि यहाँ पर अनुरूप प्रश्न होना चाहिए। तो सुना है, अभी वो उसको कटा रहा है, मतलब ये जो है यहाँ पर ये सही नहीं सब बैठ रहा है, तो वो प्रश्न पूछ रहा है मतलब बढ़िया शिष्य है वो, है ना। साध्य साधन भेदश्चेत अविद्या विषय है। ये जो साध्य साधन भेद जो है अविद्या विषय है, तो ठीक है, तर्हि मिथ्यार्थ गोचरत्वात् कर्मकांडम अप्रमाणम स्यात्। मिथ्यार्थ को विषयी करने का कारण जो है, ये जो कर्मकांड क्या है अप्रमाण हो जाएगा। हाँ 37 पेज नंबर 37 में राइट साइड में कहीं पर है वो मालूम है, और कहाँ पर है 37 में पेज नंबर में क्या है, 37 पेज नंबर 1 2 3 4, तो वहाँ पर कर्म साधन उपादानम कर्म साधन उपादानम तस्यति विग्रह करके कथम, पहले पंक्ति से ले लीजिए, कथम अभेद प्रतिपत्ति मात्रेण कर्म तत्साधन प्रतिषेध सिद्धि कर्मणों अपि अभेद प्रतिपत्ति संभवात। वहाँ करके जो है वो क्या है, ब्रह्माहं कर्ता चामिति विरुद्ध प्रतिपत्तियों हो कस्मिन् पुरुषे समुच्चय, ये जो नहीं हो सकता है बोल के, तर्हि वहाँ पर क्या कह रहे हैं, अधिकारी अभावात निरालंबम कर्मकांडम अप्रमाणम स्यादिति। यही प्रश्न टीका में देखे थे, वही टीका में यहाँ पर भी बता रहे हैं। क्या क्या है वहाँ पर भेद क्या है, यहाँ पर श्रुति को जो है यहाँ पर अपना लक्ष्य में ले रखे हैं, श्रुति ऐसा कैसा कह सकती है, वहाँ पर मैं कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि अधिकारी नहीं हो, अधिकारी नहीं है तो कौन कर्म कर सकता है, उसको दृष्टिकोण से बता रहे हैं। क्या है, अधिकारी अभावात निरालंबनम कर्मकांडम अप्रमाणम स्यात् न इत्याह संसारिणः जाति आदि अभिमानवतः न परमात्मनो अभेददर्शिनः इत्यर्थः। तो करके जो है वो संसारी के लिए है, वो जो है परमार्थ दर्शन के दर्शी के लिए नहीं है, ये बता दिए हम लोग। तो वापस यहाँ पर बता रहे क्या है, इति मिथ्या तर्हि मिथ्यार्थ गोचरत्वात्। अभी क्या है टीका में क्या बता रहे हैं, ननो पहला पंक्ति में ही साध्य साधन भेदश्चेत अविद्या विषय है, तर्हि मिथ्यार्थ, वो जो झूठ बोल रहा है, श्रुति झूठ बोल रही है, तब जो है उसको कैसा जो है हम लोग स्वीकार करते हैं, तब झूठ बोल रही है ये स्वीकार कर दिया तो कर्मकांडम अप्रमाणम से, कर्मकांड पूरा जो है चौपट है, प्रमाण ही नहीं हो, ठीक है। इति शिष्य शंकते, यहाँ पर आगे उसी को जो आगे जो है बढ़ा रहे हैं, वही तर्क हाँ, न केवलम कर्मकांड अप्रामाण्य आपत्ति ही द्वैत मिथ्यात्वे, तुम जो है जैसा भगवान भाष्यकार कहते हैं, तुम जो कम बता दिए हैं,
है ना। ऐतरेय उपनिषद में बताया ना, तुम कम बता रहे हो, इतना ये भी जोड़ लो, ये भी जोड़ लो, ये भी पूछना चाहिए, ये भी पूछना चाहिए बोल के। वैसा जो है यहाँ पर बता रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत कम प्रश्न है। हाँ, ये कर्मकांड मात्र अप्रमाण नहीं है, तो क्या है बता रहे हैं, द्वैत मिथ्यात्वे न कर्मकांड अप्रामाण्य आपत्ति मात्र केवलम न केवलम, फिर क्या है, अपितु ज्ञान कांडे अपि, ज्ञान कांड में भी गड़बड़ हो जाएगा। ये कैसा गड़बड़ होगा ज्ञान कांड में? मतलब मैं सृष्टि आदि वाक्य को ही ले रहा हूँ, सृष्टि आदि वाक्य को जो है मैं स्वीकार नहीं करूँगा तो कर्मकांड में जो है दिक्कत हो सकती है। ज्ञान कांड में कैसा है? तो कह रहे हैं सृष्टियादि वाक्यानाम निर्विषयतया प्रामाण्य हानि प्रसंग है, बहुत ही मुख्य है। क्या तात्पर्य यहाँ पर? सृष्टि नहीं है ऐसा बताएंगे तो किसको आप जो है कर्म सिद्ध कर रहे हो? वेद जो है स्वर्ग काम ये जेता, अरे स्वर्ग ही नहीं है तो स्वर्ग काम कैसा हो सकता है? स्वर्ग ही झूठ है तो स्वर्ग काम यजेता वो विधि कैसा सत्य हो सकता है? तो झूठा वादा कर रही है श्रुति, इसलिए जो है गलत है। अरे इतना नहीं है, वेदांत भी गलत हो जाएगा। क्यों होगा? वेदांत कैसा सिद्ध होता है आपका? क्या कह रहे हैं? सृष्टियादि वाक्यानाम निर्विषयत्वे, मतलब आप जो है ब्रह्म मात्र है, ये सृष्टि आदि सब कुछ नहीं है। कौन मुझे बताएगा ये बात है? कोई झूठा आदमी जो है मुझे बताएगा, क्योंकि जो बताने वाला वो भी झूठ है, जो सुनने वाला वो भी झूठ है, मतलब वो जो वेद है वो भी झूठ है, इसी में है। तब झूठ के लिए झूठ को बताता है, ये कैसा हो सकता है? प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं? सृष्टियादि वाक्यानाम निर्विषयतया, क्योंकि सृष्टि आदि आधार पर ही क्या है आपको उपदेश होता है, तो सृष्टि ही नहीं है तो विषय ही नहीं है, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? प्रामाण्य हानि प्रसंग है। आपका वेदांत भी जो है प्रमाण हानि हो जाएगा। वेदांत को भी कोई कहीं पर प्रवृत्ति करने का जो है गुंजाइश ही नहीं है। इति अभिप्रेत्य आह उत्पत्ति प्रलयश्चेति श्रुत्या किमर्थम उच्यते इति अनुशंगा। तब तो श्रुति क्यों कहती है, ये तात्पर्य वहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए। उच्यते प्रलय, उत्पत्ति प्रलयश्च किमर्थम उच्यते, ये जो है वहाँ पर जोड़ लेना चाहिए। इसके लिए उत्तर दे रहे, अत्र उच्यते अविद्यावतः उपात शरीरादि भेदस्य इष्टानिष्ट योगिनम् आत्मानं मन्यमानस्य साधनैः एव इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विवेकम अजानतः इष्ट प्राप्तिं च अनिष्ट परिहारं च इच्छतः शनैः तद्विषयम् अज्ञानं निवर्तयितुं शास्त्रं न साध्य साधनादि भेदं विधत्ते अनिष्ट रूप संसारो हि स इति तद भेद दृष्टिम एव अविद्यां संसार मूलम उन्मूलयति उत्पत्ति प्रलयादेः एकत्व उपपत्ति प्रदर्शनेन। यहाँ पर बहुत से विषय है, बहुत से विषय होने से भी जो है एक मुख्य शब्द रूप में मुझे दिखाई पड़ रहा है। शनैः तद विषयम अज्ञानम निवर्तयितुम शास्त्रम। शनैः, जल्दीबाजी यहाँ पर नहीं चलता है। हाँ, यहाँ जो है नूडल्स जैसा 2 मिनट का काम नहीं चलता है, आराम से सब जो है होना है। मतलब जो आराम से होता है, प्राप्त होता है, वही दृढ़ होता है। हाँ, वही दृढ़ होता है। जो जल्दीबाजी में आता है, आया आराम गया आराम रूप में जो है निकल जाता है। जितना तेज़ी से आप फेंकते हैं बॉल को, उतना तेज़ी से आपके पास भी वापस आता है ना। तो वैसा ही जो है जितना तेज़ी से आपको ये वैराग्य सब आया है, आपको पता भी नहीं चलेगा, उतना तेज़ी से वो निवृत्त भी हो जाता है। इसलिए शनैः तद विषयम अज्ञानम निवर्तयितुम, वो मुख्य रूप में दिखाई पड़ा मुझे। अत्र उच्यते, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं क्या है, अविद्यावतः, अविद्या वाला कौन है? ये उपात शरीरादि भेदस्य। अविद्या वाला मोह कौन है? ये उपात शरीरादि भेद से, जो शरीरादि भेद को प्राप्त जो किया है, तो उसको कह रहे हैं। उसको क्यों कहना है? इष्टानिष्ट योगिनम, क्योंकि वह जो है उपात शरीरादि भेद वो करता, वो जो है इष्ट अनिष्ट का जो है योगी अपने आप को मान के जो है आत्मान मन्यमानस्य,
इष्ट अनिष्ट को जो है भागी अपने आप को, इष्ट अनिष्ट को योगी मतलब इष्ट को भी प्राप्त करना चाहते हैं, अनिष्ट को भी प्राप्त करना चाहते हैं, ये तात्पर्य नहीं है। तो इष्ट अनिष्ट योगिनम आत्मानम, उसका क्या है, साधनैरेव, साधना के द्वारा ही लक्ष्य क्या है, इष्ट अनिष्ट। उसको कैसा है, कह रहे इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय, इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट को परिहार करने का, इष्ट अनिष्ट योगिनम आत्मानम, मैं जो है इष्ट और अनिष्ट से जो है संबंध कर रखा हूं पहले से, तो इसलिए क्या है, ये इष्ट को मैं रखूंगा और अनिष्ट को जो है त्याग दूंगा। इस रूप में इष्ट अनिष्ट योगिनम आत्मानम मन्यमानस्य साधन ही एव, उस साधन से जो है साध्य भी क्या हो गया, पहले से जो इष्ट है उसको रखना और जो अनिष्ट है उसको त्यागना। इति वेकम अजानत, उपाय वेकम अजानत, मतलब कैसा करना है इसको, इष्ट को जो है अपने पास ही रखना है और अनिष्ट को त्यागना, ये कैसा है मुझे तो मालूम नहीं है। तब इष्ट प्राप्तिम च अनिष्ट परिहारम च इच्छतः, तो उसको जब मालूम नहीं है, अज्ञान, ज्ञान इच्छा प्रवृत्ति है ना, तो इस अभी जो है ज्ञान है उसको, मतलब क्या ज्ञान है, ये मुझे प्राप्त करना है और ये जो है मुझे छोड़ना है, ये ज्ञान है। तो उस ज्ञान के आधार पर क्या है, इष्ट प्राप्तिम च अनिष्ट परिहारम च इच्छतः, उस ज्ञान के आधार पर इष्ट को प्राप्ति करने का और अनिष्ट को त्यागने का इच्छा उसमें उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण जो है शनैः तद विषयम अज्ञानम निवर्तितुम, तो उसको जो है साधन ही एव वहां पर जोड़ देना चाहिए, साधन के द्वारा जो है उसका इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट को परिहार करने का उपाय श्रुति बताते हुए क्या करती है, शनैः, धीरे धीरे से, एक ही काम जो है तुमको साध्य साधन बता दिया और जो है निवृत्त कर दिया, ये बात नहीं है। शनैः तद विषय, तद विषय कोई भी विषय है, विषय रूप में बताना है, बस उतना ही। तद विषयम अज्ञानम, जो भी विषय है वो साधन साध्य का जो भी विषय है वो साधन साध्य ही विषय जिसका है, वो विषय का अज्ञानम निवर्तयितुम, उसके बारे में जो अज्ञान है उसको, वो अज्ञान को निवर्तन, मतलब इष्ट है अनिष्ट है इत्यादि जो प्रवृत्ति है वो अनिष्टम वो अज्ञानम निवर्तयितुम, उसको निवर्तन करने के लिए शास्त्रम, उसी के लिए शास्त्र है। तद निवर्तयितुम शास्त्रम, उसको निवर्तन करने के लिए शास्त्र है, उसको छोड़ के न साध्य साधनादि भेदम विधत्ते, वो जो है ये जो साध्य है उसको इस साधन से तुम प्राप्त कर रहे हो इसलिए वो भी सत्य है ये भी सत्य है, ऐसा भेद को सिद्ध नहीं कर रही है। यहाँ पर भेद में किंचित मात्र भी तात्पर्य नहीं है, सृष्टि में किंचित मात्र भी तात्पर्य नहीं है, इसीलिए जो है श्रुति भिन्न भिन्न प्रक्रिया चलाती है। एक जगह पे जो है त्रिवृत्करण, दूसरा जगह पे जो है पंचीकरण, तो त्रिवृत्करण और पंचीकरण क्यों भेद है, तो हम लोग कहते हैं इसका तात्पर्य कुछ नहीं है। तो एक और जो है उत्तर दे देते, नहीं 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 वो पहले ही तुम्हें मालूम है इसलिए उसको जो दोनों को छोड़ दिया है, यहाँ से प्रारंभ कर रहे बोल के एक और उत्तर, मतलब उत्तर सृष्टि के बारे में उत्तर सिर्फ देते हैं, वहाँ पर कोई तथ्य नहीं है, उसके लिए बता रहे हैं, उसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।